गुड। देखो बच्चों, हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ठीक है। हमने इसमें अभी तक क्या सीखा कि अगर मेरे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो वो एक नंबर के साथ एसोसिएट होता है, उसके साथ एक नंबर जुड़ा होता है, उससे हम एक नंबर निकाल सकते हैं जो एक एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा होता है। और ये जिसको उसका डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो एक नंबर होता है। कैसे निकलते हैं? दिस इंटू दिस माइनस उल्टा सी इंटू बी। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि स्केयर मैट्रिक्स है अगर हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x3 का स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है। इस पे मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन हो सकते हैं। फिर हमने इसका माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने सीखे। माइनर ऑफ द मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, जैसे ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है। माइनर ऑफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ए, एम ऑफ ए, समझ रहे हो? कोफैक्टर ऑफ ए इज आल्सो अ मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा। बट डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, पर डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। चलो अभी हम यही काम करते हैं कि एक क्वेश्चन उठाते हैं, उस पर सब कुछ अप्लाई करते हैं, उस पर सब कुछ अप्लाई करते हैं। चलो क्वेश्चन है बच्चों, 1 3 5 2 6 10 31 11 38, इस मैट्रिक्स का आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। ठीक है, जो मैंने पिछला काम किया था वो करते हैं। फिर आप इस मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स बना के दिखाओ। फिर आप इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के दिखाओ। फिर आप ये करके दिखाओ जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट वो और कुछ नहीं होता, वो क्या होता है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, या फिर कोई भी कॉलम पकड़ लो, एनी रो या कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स, विद देयर कोफैक्टर्स। ये भी प्रूफ करके दिखाओ। कोई भी एक रो उठाना मैट्रिक्स की, कोफैक्टर मैट्रिक्स की, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के इक्वल होना चाहिए। फिर आपको मुझे करके दिखाना है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल ही आएगा। फिर आपको ये करके दिखाना है कि दो रोज को अगर इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज टू रोज, तो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। बट यहां पे तो वो कर नहीं पाओगे क्योंकि डेल्टा ही नेगेटिव आएगा आपका डिटर्मिनेंट, मतलब जीरो आएगा आपका डिटर्मिनेंट। वैसे क्या किसी को ऑरली दिख रहा है? ऑरली सर सेकंड रो फर्स्ट की 2 टाइम्स और वो 2 बाहर आ गए, बाकी वो सेम है। वेरी गुड, शाबाश। एक तो आप वो काम कर सकते हो मेहनत वाला, 1 इंटू 6 इंटू 38 माइनस 10 इंटू 11 प्लस, सॉरी माइनस 3 इंटू 2 इंटू 38 माइनस 31 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 11 माइनस 31 इंटू 6। आप इसको कर करा के देखोगे जीरो आ जाएगा। आप इसको करके देखोगे, आंसर कम्स आउट टू बी अ जीरो, नो डाउट। अच्छा माइनर तो चलो बता दो पहले क्या आएगा, फिर आपको बताता हूं जो अभी श्रेयस ने बताया। माइनर मैट्रिक्स बताया, बनाया किसी ने?
सॉल्विंग करो बेटा। माइनर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे इसके लिए माइनर मैट्रिक्स निकालना है, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बाकी पार्ट का डिटर्मिनेंट। स्पीड बनाओ अपनी सॉल्विंग में। सर बना लिया मैंने। बताओ। 118 2 मिनट। 118 पहला एलिमेंट, -234 ठीक है। -1 -164 59 117 -82 सर -117 -82 000 ये बना? यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा? साइन जी अप्लाई करने, प्लस माइनस वो चेंज हो जाएगा, प्लस साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप सोच के देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई भी रो उठाओ मैट्रिक्स की, मान लो आपने पहली रो उठाई, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की भी पहली रो उठाओ, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई करोगे, 1 into 1a18 प्लस 3 into 234 प्लस 5 into -164 मस्ट बी अ जीरो, जीरो बन जाएगा। ऐसे ही आपने थर्ड रो उठाई, सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा जो कि जीरो ही है। थर्ड रो उठाई और थर्ड यहां से थर्ड रो उठाई, फिर जीरो आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। बात क्लियर हो रही है सबको? गुड। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं आगे। मान लो एक छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5, ए मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट बताओ जल्दी कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी। -2। -2। अब मैंने मैट्रिक्स ए की सिर्फ एक नया मैट्रिक्स बनाया, पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक नया मैट्रिक्स है, -6। डिटर्मिनेंट भी इतना हो जाएगा, मतलब ऐसे बोल सकता हूं 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, अगर अब मैंने मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, तो आप बता सकते हो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा? 9 times determinant of A 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। समझ रहे हो बेटा क्यों? 3 3 दो बार बाहर आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ये देखा गया कि अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी के टाइम्स हो जाती है। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट से होती है, तो जितनी रोज होंगी या फिर जितनी कॉलम्स होंगी, उतने टाइम से डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली रोज और कॉलम डिटर्मिनेंट में तो सेम ही होती है। बात समझ पाए? अच्छा, मैंने आपको यह भी करवा दिया था, 1 2 3 4 5 6 2 4 6, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सोच के देखो, सीधा ऑरली। सर जो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन है वो है। देखो इनकी रेशो सेम है, इनकी रेशो सेम है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे भी बोल सकता हूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3, 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक रो से बाहर आएगा, क्योंकि आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो या 2 टाइम्स इसका निकाल लो, बात एक ही बात है। ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 2, ये बात याद रखना। दिस 2 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स, दिस इज अ नंबर, राइट? ये बात समझ पा रहे हो कि कंफ्यूज हो गए? बेटा खुल के पूछो।
अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट जब दो रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं तो क्या होता है? 0। अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो 0। बात समझ रहे हो ना? ये बात हमेशा याद रखो बच्चों। जैसे एक बात समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है ABCDEFGHI, ठीक है, इसके साथ K मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। अब आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, डिटर्मिनेंट, तो आप K को बाहर निकाल सकते हो सारी एक रो में से, क्योंकि K टाइम्स इसका डिटर्मिनेंट भी वही आंसर आएगा। बस इससे सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीजें। बात समझ रहे हो ना? बात क्लियर? ये वाली अच्छे से देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस आज के बाद हम सॉल्व करके नहीं देखा करेंगे, प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, प्रॉपर्टी लगा के। दिमाग लगने वाला है अब डिटर्मिनेंट पे, मुश्किल चैप्टर है ये। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो ऊपर करना हम्म, जो 3a वो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा है हम्म। ये, इसका मतलब है कि जो 3 है वो हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, ये 3 टाइम्स A एक नया मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट। ओके सर। 3 टाइम्स A का मतलब क्या है बेटा? कि मैट्रिक्स के साथ जब चीज मल्टीप्लाई कर रही हो तो हर रो से होगा। यस सर। और यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स बनाया था, ये 3 टाइम्स A वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नया मैट्रिक्स है जिसका एक रो बाई चांस इसके 3 गुना थी। ओके सर। यस सर। गुड। चलो, अब एक चीज करके दिखाओ, एक चीज करके दिखाओ। चलो मैं ही लिखता हूं पहले। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, इसके जो एलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे हैं, A1 अल्फा 1, B1 प्लस बीटा 1, C1 प्लस गामा 1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये मैट्रिक्स है, पहले लिखो आराम से। मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा वो इसके इक्वल होगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। प्रूफ कर सकते हो? सिंपल सॉल्विंग ही करनी है। सर डन। वेरी गुड। देखो बेटा कैसे, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, इस बड़े पार्ट का, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? A1 प्लस अल्फा 1 टाइम्स, इसका डिटर्मिनेंट सीधा ही लिख लूं, खोलना क्यों है, B2 C3 B2 C2 B3 C3 माइनस B1 प्लस बीटा 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A2 C2 A3 C3, यहाँ पे C2 C3 आएगा, ठीक है, प्लस C1 प्लस गामा 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A2 B2 A3 B3। देखो क्या ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। 2 मिनट रुकना, मैं बस एक काम कर लूं छोटा सा। स्मार्ट हो, बट मुझसे ज्यादा नहीं। ये ठीक?
अब इसको मल्टीप्लाई कर लूं, A1 के साथ B2 C2 B3 C3 प्लस यहां पे पहले इनको इकट्ठा लिख लेता हूं, B1 के साथ A2 C2 A3 C3 प्लस C1 के साथ A2 B2 A3 B3 प्लस अल्फा 1 के साथ B2 C2 B3 C3 माइनस बीटा 1 के साथ A2 C2 A3 C3 प्लस गामा 1 के साथ A2 B2 A3 B3। देखो क्या बात समझ आई? यस सर। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, ये तीन टर्म्स क्लब होके क्या बना रही है? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? A1 B2 सॉरी A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट, ये वही तो चीज है। Yes. समझ रहे हो ना बेटा सारे? ठीक। क्या अब इनको क्लब करके ऐसे नहीं लिख सकता? ये तीन टर्म्स हैं जो पीछे वाली, प्लस अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट। समझ पा रहे हो कि नहीं? बात तो एक ही है। हो गया प्रूफ? देखो एक तरह से वेरीफाई किया है, एक तरह से अगर देखा जाए, प्रूफ तो नहीं कह सकते, वेरीफाई किया है। मतलब सोचने वाली बात है ये, सिर्फ सोचने वाली। इसका कोई क्या प्रूफ होगा? नंबर्स की गेम खेल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, वी आर प्लेइंग विद नंबर्स। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना। सर अगर इसमें हम सिंपली ऐड कर दे तो वो 4 टाइम्स नहीं बन जाएगा ऊपर वाले डिटर्मिनेंट के? क्या 4 टाइम्स बन जाएगा बेटा? सर अगर नीचे वाले को हम ऐड कर दें दोनों मैट्रिसेस को तो वो 4 टाइम्स नहीं बन जाएगा ए का? नहीं नहीं, ये मैट्रिसेस ऐड नहीं हो रहे, ये डिटर्मिनेंट्स हैं। ये डिटर्मिनेंट्स हैं, एक नंबर है, नंबर। दीज आर डिटर्मिनेंट्स। ओके सर। चलो बेटा अब इंग्लिश में लिखो एक लाइन, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। लेट A be a square matrix. Let A be a square matrix such that each element of a row or column of A is expressed as sum of two or more terms. Then the determinant of A, then determinant of A can be expressed as the sum of the determinants of two or more matrices of same order. ध्यान से पढ़ो इसको 2 बार। ये बात समझ आया थोड़ा बहुत? देखो प्रॉपर्टीज करवा, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि हम इतनी क्वेश्चंस करेंगे कि छोड़ दो बात।
पर कुछ कुछ तो आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ, एक बात प्रूफ करके दिखाओ कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक मैट्रिक्स है ए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मैंने इसकी रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, सेम रो प्लस लैम्डा टाइम्स R2, लैम्डा टाइम्स R2। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना ए न्यू, वो क्या बना, A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2, एक नया मैट्रिक्स बना लिया ना। B1 प्लस लैम्डा टाइम्स B2, C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2, और यहाँ पे A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये एक नया मैट्रिक्स बना। ये बात समझ आया सबको? क्वेश्चन समझ लो, मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, सेम रो प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर रो, सेम रो प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर रो। बात समझ आ रही है ना? अब आप मुझे प्रूव करके दिखाओ कि जो ए न्यू का डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वली होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए न्यू का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा, कर सकते हो वैसे ऑरली। डन। वेरी गुड। देखो, जब मुझे ए न्यू का डिटर्मिनेंट निकालना था तो मैं डिटर्मिनेंट को तोड़ के लिख सकता हूं कि इसका डिटर्मिनेंट, चलो लिख के दिखा देता हूं, कि मुझे जब a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2, b1 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, c1 प्लस लैम्डा टाइम्स c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, किस किस का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट्स को खोल रहा हूं, मैट्रिसेस नहीं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ करके देख चुके हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा a2 लैम्डा b2 लैम्डा c3 लैम्डा c2, है ना। फिर a2 b2 c2, a3 b3 c3। देखो क्या ये बात समझ आई, इसको ऐसे तोड़ सकते थे। अब ये तो डिटर्मिनेंट ए ही है, ये क्या है अगर आप ध्यान से देखो, 0। 0। अर्शजोत समझ आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड, अच्छे से समझ आ गया ना कि हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। चलो इंग्लिश में भी लिख लो, आपको समझ आएगा। इंग्लिश में लिखो अच्छे से। if each element of a row या फिर कॉलम according to situation of a determinant if each row या फिर column of a determinant is multiplied by the same constant, same the corresponding elements of some other row या फिर कॉलम, then the value of determinants remain unchanged। देखें कौन गया है, remains unchanged।
क्या बात समझ आई? चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से और समझते हैं चीजों को। पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जो हमने प्रॉपर्टीज की है ना, एक बार पढ़ डालो कि डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है। फिर ट्रांसपोज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, दो रोज को इंटरचेंज कर दें डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो अभी हमने एक लैम्डा वाला किया था और एक इससे पहले हमने अल्फा बीटा और गामा वाला किया था, सर डिफरेंस क्या था? बेटा यहाँ पे हमें एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसकी एक रो ना ऐसे तोड़ी हुई थी, मतलब हर एलिमेंट को a1 प्लस अल्फा 1, b1 प्लस बीटा 1, c1 प्लस गामा 1। तो कहते हैं डिटर्मिनेंट को तोड़ के लिख सकते हैं। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट निकालना, आप इसका निकाल लो प्लस इसका निकाल लो, ये एक बात है। ठीक है, अभी जो हमने किया ये हमने उसको यूज किया। हमने कहा कि अगर ये डिटर्मिनेंट था तो अगर आप ये ऑपरेशन लगा देते हो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स तो एक नया बन गया ना, लैम्डा टाइम्स एनी अनदर रो ऐड कर दिया। यस सर। देखो उस रो को नहीं चेंज किया, रो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर रो। तो जो नया मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट पुराने डिटर्मिनेंट के इक्वली होगा। इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया उसके साथ, क्योंकि हमारा नया मैट्रिक्स ये बना था, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो तोड़ के लिख सकते हैं। यस सर। ये हमें पुरानी प्रॉपर्टी से पता लगा। फिर इसकी वैल्यू 0 होती है क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा एक रो में से, यस सर। ऐसे। ओके सर। देखो बड़ा सिंपल सा काम है। मैं अगर आपको प्रॉपर्टी सीखना चाहते हो ना अगर अच्छे से, बाकी सब चीजें छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं पहले क्वेश्चन उठाते हैं बहुत सिंपल, ये वाला 2 5 2 1। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इस पे सब कुछ अप्लाई करके देखो, इस पे सब कुछ अप्लाई करो, पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करो जल्दी। मतलब आप पहले इसका डिटर्मिनेंट ए चेक करो कितना है, माइनस का 8। यस फिर आप इसको 2 टाइम्स ए निकालो। 2 टाइम्स ए का मतलब क्या है, 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर एलिमेंट को करना है। 4 10 4 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, देखो कितना आ रहा है, खुद निकालो ये, तब समझ आने वाला है बेटा आपको। -32। -32 देखो हो गया, कितने गुना हो गया, 4 times 2 इंटू 2 इंटू -8। देखो हो गया 4 टाइम्स। तनुश्री समझ रही हो बेटा? यस यस सर। अगर मैं अब तुम्हें कहूं कि एक नया मैट्रिक्स है बी जो ऐसे बना हुआ है 4 10 2 1, इसका ए से कोई लेना देना नहीं है, ये एक नया मैट्रिक्स है। हाँ ये दिख रहा है कि ए से कैसे बना, कि सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई करके, सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई करके। तो आप इसका वैल्यू निकालो। -16 देख लो ध्यान से, कहते हैं कि अब हमने इससे प्रॉपर्टी बना ली कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं के से, तो डिटर्मिनेंट भी के टाइम्स हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट भी के टाइम्स हो जाता है। अब टीचर यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों को उलझाने के लिए, देखो मैट्रिक्स ए था मेरे पास स्क्वायर n क्रॉस n ऑर्डर का, ये बात समझ रहे हो? और मैंने आपको बोल दिया कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो है 5। मैंने आपको बोल दिया इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 5। अब मैंने बोला आपको कि इसमें 6 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो, 6 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट। अब बच्चे यहाँ पे 6 इंटू 5 30 लिख देते हैं, जो कि पहली ऑप्शन दी होती है और गलत होता है। क्योंकि जब 6 टाइम्स ए का मतलब क्या है भाई, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 6 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितनी रोज से मल्टीप्लाई हुआ होगा, n रोज। तो क्या ऐसे नहीं आएगा, जब बाहर निकालना शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट के हिसाब से 6 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। यस तो ये ऐसे नहीं बनेगा 6 की पावर n इंटू 5, ये आंसर आएगा। और ये दिख सबसे अजीब सा रहा होता है तो बच्चे टिक लगाते नहीं है। क्या बात समझ आ रही है बेटा सबको? तनुश्री ये बात समझ आई? यस सर, अब क्लियर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगली प्रॉपर्टी फिर अप्लाई करो इसके ऊपर, अप्लाई करके देखो सारे बच्चे। प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 रोज को इंटरचेंज करो। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है भाई, 2 रोज को इंटरचेंज करने पे मैट्रिक्स थोड़ी ये रहेगा, मैट्रिक्स तो बी बन जाएगा। मैट्रिक्स क्या बन गया, 2 1 ऊपर 2 5 नीचे। आप इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आ गया माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए। यस सर
बात समझ रहे हो? अब आप बी ए का ट्रांसपोज निकालो, एक नया मैट्रिक्स बनेगा ना ट्रांसपोज करके। देखो ट्रांसपोज करके क्या बन रहा है, ये बन रहा है। आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, देखो सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। यस सर। फिर हमने क्या देखा कि भाई अगर मेरे पास 2 2 5 1 ये एक डिटरमिनेंट है, ऐसे इसको ए ही लिख लेते हैं, 2 5 2 1, ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो बेटा ध्यान से, अब लवन्या 1 + 1 1 + 4, मैं ऐसे तोड़ के लिख लिया, मेरा मन कर रहा था। ओके सर। तो इसको अगर अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 1 2 1 1 का डिटरमिनेंट निकाल लो, प्लस 1 4 2 1 का डिटरमिनेंट निकाल लो। ओके सर। सर ये वो वाली है ना जो हमने अल्फा और बीटा प्लस गामा प्लस किया था? अब तुम सारी जिंदगी ऐसे ही याद रखोगी कि जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया था? नहीं सर, मैं वैसे पूछ रही थी। मुझे तो याद भी नहीं है क्या किया था अभी, अल्फा बीटा गामा मैं तो वैसे ही लिख दिए थे। ये अल्फा बीटा गामा कहाँ पे क्या था तुम बताओ? ये यस सर। हाँ ये वही है ना, देखो दिख रहा है ऐसे। ओके सर। सर अगर हम नीचे वाली रो को भी ऐसी एडिशन के फॉर्म में लिख दें? हाँ तो फिर आगे और टूट जाएंगे। चल तेरी बात का जवाब देते हैं। देखो अगर आप इसको लिख दो 1 + 1 1 + 0, अभी ये तो ऐसे ही रखेगा 1 + 1 1 + 0, बात समझ रहे हो? बट इसको आगे 2 में फिर ब्रेक करना पड़ेगा, 1 1 7 1 का डिटरमिनेंट प्लस 1 1 1 0 का डिटरमिनेंट, समझ रहे हैं? यस। आप देखो ना यार, जो आपने ये प्रूफ किया था ये चीज क्या है, इसको समझो बेटा। सर 7 कहाँ से आया वहाँ पे? फिर 1 आएगा 7। यस 7 1 है, अरे यार 1 है, ये समझ रहे हो? इस बात को Yes, समझो, sir. इस बात कि अगर कोई भी एक रो के एलिमेंट्स ऐसे टूट के दिख रहे हैं तो डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हो। बात समझ आया? यस यस सर। सर। Yes, sir. अगर ये चीजें आती होगी ना बेटा, क्वेश्चंस बहुत मन से हो जाएंगे, मतलब बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करके। अच्छा अब एक और चीज देखो, मैट्रिक्स ए था 2 5 2 1, आपने एक नया मैट्रिक्स बनाया, कैसे बनाया? आपने ए मैट्रिक्स की पहली रो को कुछ इस तरीके से लिख दिया, रो 1 + 6 टाइम्स रो 2, बनाओ एक नया मैट्रिक्स, क्या बनेगा? रो दो, सेकंड रो तो चेंज ही नहीं होगी कदों, पहली रो को बता दो बस क्या बना। 14 14 और 35. 11. ठीक है, Yes, sir. अब डिटरमिनेंट भी निकालो, कितना आ रहा है चेक करो, -8। -8। समझे कि अगर हम किसी भी रो को सेम रो प्लस लैम्डा टाइम्स यानी अनदर रो कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हुई अब बेटा ये सबको? यस यस सर। Yes. अच्छा चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करो, मतलब इससे तो अच्छा ही होगा। 41 1 5 79 7 9 29 5 3, इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ, डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ विदाउट एक्सपेंडिंग। गधों की तरह नहीं करना, अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवा दी हैं, कुछ दिमाग लगाओ। बस देखना आना चाहिए।
सर्टेन वेरी गुड। हाँ भाई बता क्या जुगाड़ लगा? 0 वेरी गुड। डेल्टा तो 0 कैसे देखा सीधा? सर 41 को 40 प्लस 1 में, 70 और 79 को 72 प्लस 7 में, और 29 को 24 प्लस 5 में। जो Very good. लास्ट वाली का है वो इंटू 8 हो गया और सेंटर वाली का इंटू 1। वेरी जो गुड, दो मैट्रिक्स बने वो 0 और 0 दोनों है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये हमने डिटरमिनेंट निकालना है, ये कोई मैट्रिक्स ही है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं गधों। अच्छा अब आप सोच के देखो, इसको ऐसे लिखें 40 प्लस 1, अब पता लगेगा किसका कितना दिमाग है। इसको ऐसे देखें 72 प्लस 7, इसको ऐसे लिखें 20, बताओ दिख गया होगा अब तो। 4 + 5 1 7 5 5 9 3, अभी भी कोई फर्क नहीं है, मैंने तो इसी को लिखा है। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज कहती है भाई तोड़ के लिख लो, 40 1 5, 72 7 9, 24 5 3, प्लस 1 7 5 1 7 5 5 9 3। बात समझ रहे हो? डिटरमिनेंट्स तोड़े हैं, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स की एडिंग नहीं कर रहा। मैट्रिक्स की एडिंग तो कुछ और हो जाएगी फिर। कृष्ण समझ रहे इस बात को? यस सर। अब ये वाली चीज 0 है, क्यों? क्योंकि ये दो टर्म रोज कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, 0 होगा पक्की बात है। यस सर। अच्छा अब ये भी 0 क्यों है? क्योंकि ये देखो 8 गुना, हर एलिमेंट 8 गुना है कॉलम का, हर एलिमेंट कॉलम का 8 गुना है ना बेटा। इसमें से 8 कॉमन निकाल सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, 8 टाइम्स 5 9 3 1 7 5 5 9 3, ये 0 हो जाएगा फिर, 0 + 0 0। अब कोई बच्चा इस पे पूरी मेहनत करेगा, ओपन करेगा, तो वो भी 0 ही आंसर निकालेगा एंड में। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब तक आपको प्रॉपर्टी समझ नहीं आएंगी आप कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज समझ आएंगी तो दिमाग में इंस्टिंक्ट आने शुरू होंगे कि कैसे करना चाहिए, प्रॉपर्टीज के बाद, पहले कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 1a b + c 1b, अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलो, जो आपके इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि मुझे ये ऑपरेशन लगाना चाहिए, ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, करो। इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करोगे तभी तो वो एक दिन आपको फॉलो करेंगे, आपको मतलब सही आने लगेंगे। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट्स को ही दबा दोगे तो कोई बात नहीं बनेगी। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ कितना आएगा। ऑरली है, ऑरली। जस्ट फॉलो द इंस्टिंक्ट। वेरी गुड। कितना आंसर आया भाई? 0 यार। वेरी गुड। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। ऑपरेशंस रो वाइज भी लगते हैं, कॉलम वाइज भी वैलिड होते हैं। दिख जाना चाहिए था अब तक तो भाई। देखो क्या, C2 पे ये लगा दूं, C2 + C3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कॉलम प्लस लैम्डा टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स एनी अनदर कॉलम, सेम कॉलम प्लस 1 टाइम्स एनी अनदर कॉलम। तो इस ये बनेगा a + b + c, यहाँ पे बन जाएगा b + c + a, यहाँ पे बन जाएगा c + a + b। ये बन गया b + c, c + a, a + b। अभी भी इसका डिटरमिनेंट बोल लो या इसका डिटरमिनेंट बोल लो, एक ही बात है। प्रॉपर्टी तो यही बोलती है ना कि ये लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात समझ आया? अच्छा फिर प्रॉपर्टी बोलती है अगर आप इसको कॉमन निकाल लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a + b + c, एक कॉलम में से बाहर निकाल लिए, एक 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 एक, b + c, c + a, a + b। बात समझ आया? अब प्रॉपर्टी बोलती है कि ये आइडेंटिकल हो गई दो कॉलम्स, 0 इनटू एनीथिंग 0। क्या बात समझ आया?
यस सर। सभी को समझ आ गया? यस सर। पक्की बात है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। वन, देखो जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे उतनी प्रॉपर्टीज की समझ अच्छी होती जाएगी। प्रॉपर्टीज की समझ ही है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जो मैंने नोट्स प्रॉपर्टीज पे लगवाए हैं उसको 4-5 बार करो, फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। इंस्टिंक्ट तो हमें किसी चीज का तभी आएगा ना जब नॉलेज हो। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालो जल्दी। और ओमेगा आपको पता ही है क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ऑरली दिख रहा है, ऑरली। So 0. जीरो, वेरी गुड, आंसर इज 0। चलो बच्चों बताओ कैसे। कोई बताना चाहेगा? देखो C1 पे ऑपरेशन लगा दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा सकता हूं। C1 प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर कॉलम, लैम्डा टाइम्स एनी अनदर कॉलम। भाई क्या ही फर्क पड़ेगा, ये लगा सकते हैं। इस बात को समझ पा रहे हो? यस और नो, सच बताना। यस सर। Yes. यहाँ पे देखो क्या बन गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो याद ही होगा क्या होता है। ये वैल्यू क्या होती है बेटा? जी। 0। ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आ गया? 0। बात समझे कि नहीं? बताओ, बात समझ आया? यस सर। यस। दिमाग लगता है कई कई बार तो एक क्वेश्चन पे एक दिन भी लग जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सोच ही नहीं पाते। अगर तो वैसे खोल के करना होता फिर तो एक अलग बात है, आंसर तो उससे भी 0 ही आएगा। बट अगर आप ऐसे सीखोगे, एक तो दो चीजों का फायदा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह होता है ये चैप्टर भी। प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वहां पे आइडेंटिटीज होती हैं। प्रॉपर्टीज की समझ बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले, वहां पे आइडेंटिटीज की समझ बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। फिर क्वेश्चन करते समय इंस्टिंक्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, वहां पे भी यही चीज है। वहां पे भी मेंटली हम टफ होते हैं, यहाँ पे भी मेंटली टफ होते हैं। वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता आईआईटी में, बट इसका डायरेक्ट आ जाता है, बट ये और सब चीजों में बहुत यूज होता है। इसका फायदा ये भी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं पूछते, थोड़ा लेवल का पूछते हैं, बट अभी तो हमसे यही नहीं हो रहे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस। जैसे ही 1-2 क्वेश्चंस होने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो हर टाइम। चलो सिंपल क्वेश्चन देता हूं। 67, 19, 21, 39, 13, 14, 81, 24, 26, इसका डिटरमिनेंट निकालो। सोचो देख के क्या है। ऑब्वियसली हमें सॉल्विंग नहीं करनी, अब हमें समझ अप्लाई करनी है। नहीं होगा क्वेश्चन कोई बात नहीं,
बट सोचो। अरे चलो भाई, दिखो। फोन मेरा डेड होने वाला है, थोड़ा करो जल्दी। अरे जल्दी करो भाई, बैंक। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा श्रेयस? -43 -1 आ रहा है। हाँ तो कोई नहीं, तू आंसर तो बता। मैंने कब कहा जीरो? -43 मैंने जीरो तो कहा नहीं। -43 इज द आंसर। मैंने कब कहा इसको जीरो प्रूफ करो? तुम ही गधों की तरह लगे पड़े हो। मैं कर सकता हूँ इसमें। भाई सिंपल बना लो, जरूरी थोड़ी है हर बार जीरो बनेगा। यस सर। यस सर, आ गया -43। अच्छा, अब सिंपल कैसे बनाएंगे ये बात देख लेते हैं। चलो पहले सिंपल कैसे बनाया, जल्दी बताओ। सर 67 को 57 प्लस 10 में, 39 को 39 प्लस 0 और 81 को 72 प्लस 9। अरे नहीं यार, ऐसे हर बार नहीं तोड़ना, थोड़ा कुछ और लगा ले। कॉलम 1 माइनस 3 टाइम्स कॉलम। यस हाँ, कॉलम 1 पे कॉलम ऑपरेशन लगा 3 टाइम्स कॉलम 2। वेरी गुड। देख अब इससे क्या फायदा हुआ, एक तो यहाँ पे जीरो बन गया। ये कितना हुआ 19। 67 माइनस 3 टाइम्स 19 कितना होता है? 10। यहाँ पे कितना आएगा? 9। 9। ये बन गया 19, 13, 24, 21, 14 और 26। अब कुछ हो सकता है, कुछ और इजी बना सकते हैं। फिर कॉलम 2 3 को पे ऑपरेशन लगा दो, 3 - 3। क्या बोल रहे हो?
सर C3 पे कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा दो, कॉलम 3 माइनस कॉलम 3 माइनस 2 कर दो। कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा दो, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। काम करते चलो बस आप इजी बनाने के लिए। 19 13 24, 19 और ये 2 1, फिर कितना बनेगा? दो। कितना? 2। 2। अब ध्यान से देखो, क्या ऐसे कर सकते हैं? रो 1 पे ऑपरेशन लगा दूं, रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2। इससे फायदा क्या है? मैं यहां पे 0 बनाना चाहता हूं। माइनस रो 3 कर दो। रो 1 माइनस रो 3 कर दें, फिर भी चलो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पूरी एक जगह पे 0 बन जाता। थोड़ी मेहनत ही है, कर लोगे? मेहनत है थोड़ी, यस। सिंपल मेहनत है। अभी मैं एक पीडीएफ डालने वाला हूं फिर ग्रुप में, मुझे जल्दी से जल्दी वो सॉल्व करके दो। सारे अपना अपना सॉल्यूशन मुझे सारे भेजेंगे। बात समझ आ रही है? यस। इसके बाद कोई क्लास तो है नहीं? नो। आधा घंटा तो मैंने ही दे दिया तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। पहले अपने सारे प्रॉपर्टीज रिवाइज करो, प्रॉपर्टीज रिवाइज करो, ठीक है? और अभी मैं क्वेश्चंस, किसी को बुक नहीं खोलनी, बिना बुक खोले काम करना है। बात समझ आ गई? तो ठीक है, अभी बैठ के पढ़ो, जो मैं टाइम दे रहा हूं बैठ के पढ़ लो। उठो मत, ऐसे समझो क्लास चल रही है, मैं शीट डाल रहा हूं ग्रुप में।